इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास में, और अगर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस तरह से होगा। मेरे हाथ में एक ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ऐसी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बन जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। अब हमें केवल दो चीज़ें जाननी हैं, दो बातों का पता लगाना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिंग के फॉर्म में तैयार हुई हैं, तो किसी भी एक रिंग को अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। तो दो बातें हैं यहाँ पर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये बैटरी है, बैटरी से करंट सप्लाई हो रही है, और ये करंट इस कंडक्टर से के अंदर से जा रही है। सो द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस conducting wire, current is supplied by this battery, and इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो बन गया है, उसे जानने के लिए हम एक छोटा सा पार्ट इस कंडक्टर का ले लेते हैं। We take very small part of this current carrying conductor and we want to know the magnetic field at point P. हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, किसका, इस पूरे कंडक्टर का नहीं, इस कंडक्टर के केवल स्मॉल पार्ट का, सिर्फ इस छोटे से टुकड़े का। ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इसके अंदर से वही करंट जा रही है आई, इस स्मॉल पार्ट के अंदर से करंट आई फ्लो हो रही है, और इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और फिर बाद में हम जानेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ये हमें इसकी जानकारी मिली बायट-सेवर्ट लॉ से। ये सभी को मालूम है कि बायट-सेवर्ट लॉ क्या है। बायट-सेवर्ट लॉ से हमें ये फॉर्मूला मिला है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर आई करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ ऑफ द स्मॉल पार्ट डी एल, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो ये एंगल अगर हम चेंज करते हैं तो स्वाभाविक है कि एंगल को बदलने से क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जितना हम दूर होते चले जाएंगे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से, हम जितना दूर होते चले जाएंगे, ये देख सकते हैं आप कि ये मैग्नेटिक फील्ड dB, ये मैग्नीट्यूड आप देखिए कितना है, फिर उसके बाद देखिए मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और रेडियस क्या हो रही है, मैग्नेटिक सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो रेडियस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये तो था मैग्नीट्यूड, ये था मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जिस तरह से ये बोर्ड में बना हुआ है, अगर हम ऐसा लेकर के चलेंगे
तो इस बात को हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस तरह से कुछ हमने लिया। अब आप देखिए ये 3 चीज़ें आपको दिख रही हैं। पहली चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये है DL, ठीक है, दिस इज DL, छोटा सा टुकड़ा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का छोटा सा पीस ये है। और ये क्या है? ये लेंथ है R। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस किससे? DL से, DL के सेंटर पॉइंट से। और ये क्या है? तो ये देखिए, ये dB है, ये इस तरह से। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे, अभी आप क्या देख रहे हैं? ये DL और ये dB दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। ये चीज़ होगी इस तरह से। अगर आप DL को देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को पूरा पूरा आप नहीं देख पाएंगे, फिर ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी।